क्यों हुए गणपति जी भगवान श्री हरि विष्णु भगवान से नाराज? गणपति जी को क्यों नहीं बुलाया भगवान विष्णु ने अपने विवाह में? हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपको एक पौराणिक कथा यानी विष्णु भगवान के विवाह की कथा सुनाने जा रहे हैं। इन्होंने गणपति जी को निमंत्रण न देने के कारण कैसे झेलने पड़े, आओ हम सुनते हैं श्री गणपति जी की कथा। जय श्री गणेशाय नमः। पौराणिक समय की बात है। श्री भगवान विष्णु का विवाह माँ लक्ष्मी के साथ तय हुआ तो विष्णु भगवान ने सभी देवगणों को आमंत्रण दिया और सभी देवगण विष्णु भगवान के विवाह में पधारे, पर गणपति जी को आमंत्रित नहीं दिया। इतर सभी देवगण जब विवाह में पहुंचे तो उन्हें गणपति जी ना दिखाई देने पर सभी देवों ने चर्चा करने लगे कि गणपति जी क्यों नहीं दिखाई दे रहे, क्या गणपति जी को निमंत्रण नहीं भेजा। देवगण एक दूसरे के कानों में गुसर पुसर करने लगे, वे चर्चा करने लगे। तभी ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से पूछा कि तुमने गणपति जी को निमंत्रण नहीं भेजा। विष्णु भगवान ने दो कारण बताए। पहला कारण कि मैंने भोलेनाथ यानी उनके पिता को निमंत्रण भेज दिया, अगर वे उनके साथ आना चाहे तो आ सकते हैं। दूसरा कारण उन्होंने कहा कि उनको खाने के लिए 1.25 मन लड्डू चाहिए, 1.25 मन घी चाहिए, 1.25 मन चावल चाहिए, और वह हमारे साथ बारात में चलेंगे तो दूसरों के घर इतना खाना अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैंने उन्हें आमंत्रित नहीं किया। अगर फिर भी वो आना चाहे तो आ सकते हैं। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि आप गणपति जी को बुला लो और उन्हें द्वारपाल बनाकर बैठा देना। इतना कहकर विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी की बात मानी और गणपति जी को बुलवाया। गणपति जी को बुलाकर उसे द्वारपाल बनाकर बैठा दिया। गणपति जी को क्रोध आया। इधर से नारद जी जा रहे तो उन्होंने कहा कि हे गणपति जी, आप बारात में नहीं चल रहे। तो गणपति जी ने बोला कि विष्णु ने मेरा अपमान किया है, उन्होंने मुझे निमंत्रण नहीं दिया, मुझे द्वारपाल बनाकर बैठा। जब नारद जी ने कहा कि प्रथम पूज्य गणपति जी को निमंत्रण न देने का इनको सजा तो मिलनी चाहिए, उन्होंने कहा कि जब विष्णु जी की बारात जाने लगे तो आप अपने चूहों से कहना कि सारी धरती पोली कर दे, ताकि उनका रथ जब आगे बढ़े तो वह धरती में धंस जाए। गणपति जी ने ऐसा ही किया, अपने चूहों को आदेश दिया और कहा कि सारी धरती पोली कर देना। जब विष्णु भगवान की बारात जाने लगी तो रथ जमी में धंस गया, वह आगे ना बढ़ सका और उसके पहिए भी टूट गए। सबने बहुत कोशिश करी परंतु रथ ना आगे बढ़ा, ना पहिए ठीक हुए। तब किसी ने कहा कि यह सब गणपति जी की माया है, आपने गणपति जी को नहीं बुलाया, इसलिए हर काम में विघ्न पड़ रहा है। तब विष्णु भगवान ने भोलेनाथ से आग्रह किया कि आप गणपति जी को बुलवाने भेजिए। तब भोलेनाथ ने नंदी को आदेश दिया, नंदी जी गणपति जी को बुलाने गए। तब गणपति जी आ तो गए, रथ जमी से बाहर भी निकल आया परंतु रथ आगे ना बढ़ा। इधर खेत पे एक किसान काम कर रहा था। गणपति जी ने उसे बुलाकर पहिए ठीक करने को कहा तो किसान ने श्री गणपति जी का नाम लिया, वह उनका मंत्र बोला और पहिया ठीक किया तो पहिया तुरंत ही ठीक हो गया। तब किसान बोला कि हम मूर्ख इंसान हैं, तब भी प्रथम पूज्य गणपति जी का नाम लेके कार्य करते हैं, इसलिए हमारे सारे काम सफल होते हैं। और आप तो देवगण हैं, क्या आपने गणपति जी को निमंत्रण नहीं दिया जो काम में विघ्न पड़ा। सभी देवगणों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गणपति जी को प्रणाम किया और प्रथम पूज्य गणपति जी का जयकारा बोला तो गणपति जी की कृपा से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का विवाह सकुशल हुआ और वह घर आ गए। बोलिए प्रथम पूज्य गणपति जी महाराज की जय। अगर आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। जय।